इस क्वेश्चन का जवाब दो तो तुम लोग। क्वेश्चन ये है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली शीतल धारा कौन सी है? ऑप्शन ए इर्मिंगर, ऑप्शन बी अगुलहास, ऑप्शन सी कनारी, ऑप्शन डी गल्फ। इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, सुभद्रा का कनारी है। बाकी लोग? जल्दी बोलो, कॉपी देख के बोलना है क्या? बाकी लोग? इर्मिंगर, अगुलहास, कनारी या गल्फ स्ट्रीम? विच इज द कोल्ड करेंट ऑफ नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन? कौन सा उत्तरी अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है? इतना टाइम लगा, कॉपी दे करके बोली ना। इतना टाइम लगा, इसका मतलब है कि इतना टाइम लग ही नहीं सकता है। प्रीति तो फिर मिल ही नहीं रहा प्रीति का। ठीक है, हाँ वीडियो नहीं दिख रहा, वीडियो नहीं। हाँ वही तो बोल रहा हूं। पूछ लिए, अभी तक से तुम कॉपी ढूंढ रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्राडोर जलधारा उत्तरी अमेरिका में अमेरिका के पूर्वी तट पर किस जलधारा से टकराती है? ए फ्लोरिडा करंट, बी उत्तर पूर्वी अटलांटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी युकाटन, ऑप्शन डी गल्फ। अटलांटिक ड्रिफ्ट सुभद्रा का, ये सुमन का। बाकी तुम्हारा बाबू? गल्फ, गल्फ दिख नहीं रहा। गल्फ स्ट्रीम, हाँ प्रीति, राइट आंसर इज वन। राइट आंसर इज दिस गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम से टकरा करके लेब्राडोर फिर जो पूरब की ओर जाती है वो ड्रिफ्ट कहलाती है। ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेब्राडोर जलधारा पूर्वी तट पर किस द्वीप के पास टकराती है? समझ में आया? ऑप्शन ए न्यू फाउंडलैंड, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा ग्रांड बैंक, ऑप्शन सी जॉर्ज बैंक, ऑप्शन डी डॉगर बैंक। विच इज राइट आंसर? लेब्राडोर जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर किस द्वीप के पास दूसरी जलधारा क्या आंसर होगा? इसमें ऑल ऑफ दिस, बाकी लोग ये तुम पूछ रही है कि आंसर दे रही है? राइट आंसर इज न्यू फाउंडलैंड। उसी का दो किनारा है ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक। ठीक है, जैसे आपका है इंडियन कॉन्टिनेंट या इंडियन पेनिनसुला, तो इंडियन पेनिनसुला के कई बैंक है, जैसे कोंकण, कन्नड़, मालाबार, रॉयल, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल। तो उसी तरह से न्यू फाउंडलैंड के पास दो बैंक है, ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक। ठीक है, हम पूछे हैं द्वीप के पास। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली वो कौन सी जलधारा है जो उच्च अक्षांशों में जाकर के अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली वो कौन सी जलधारा है जो उच्च अक्षांशों में जाकर अपना स्वरूप बदल लेती है? ऑप्शन ए गल्फ, ऑप्शन बी नॉर्दर्न अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ऑप्शन सी काउंटर नॉर्दर्न अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ऑप्शन डी इरमिंगर। ये सुभद्रा का ऑप्शन है। ठीक है, बाकी लोग
सी सुमन का ये ऑप्शन है। और सी। अच्छा आप लोग सी डी, प्रीति का भी ये आंसर है। सर सुमन ये सी आंसर क्यों दी? ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहां पे चलता है? तो ये तो बिल्कुल गलत है। आंसर इज राइट, आंसर इज इरमिंगर, क्योंकि इरमिंगर करंट ही हाई एल्टीट्यूड में जाकर के आर्कटिक सर्किल में वो फिर ठंडा हो जाता है, इधर से गर्म जाता है और उस क्षेत्र में जाकर के वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो बर्फ आच्छादित पूरा क्षेत्र है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहीं पे बता दो कि उच्च अक्षांश से आने वाली उत्तरी अटलांटिक महासागर में दो शीतल करंट कौन कौन से हैं? कोल्ड करंट कौन कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में उच्च अक्षांशों से आने वाली दो शीतल करंट कौन कौन सी है? हाँ, और वेरी गुड, कनारी, कनारी नहीं, ओजस, ओजस, ओजस कहां हम बोले? यहां पे दो जलधारा, लेब्राडोर और दूसरा है ग्रीनलैंड। ठीक है, लेब्राडोर और, तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बताइए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पूरब से पश्चिम चलने वाले, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पूरब से पश्चिम चलने वाली करंट का क्या नाम है? पूरब से पश्चिम चलने वाली करंट। वेरी गुड, विषुवतरेखीय जलधारा, जो कि मूल या मौलिक जलधारा है, जो पूरब से पश्चिम चलती है। कहां से शुरू करती है और कहां पे आके तट, किस तट पे टकराती है? हाँ, वेरी गुड, गयाना के तट से, कि गिनी के खाड़ी के पास से? गिनी के खाड़ी से चलती है और गयाना तथा ब्राजील के तट पे टकराती है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर के जलधारा का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। ये बहुत याद रखो, बहुत सारे लोग इसको रटते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको याद नहीं होता है। अब जितना भी किताब में देखोगे ऐसे ही दिया रहेगा, गर्म जलधारा, ये ठंडी जलधारा, ये इस महासागर में चलने वाली धारा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाता, इसीलिए याद ही नहीं हो पाता है बच्चों से। लेकिन वो कॉन्सेप्ट की वजह से आपको याद हो गया, ये अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलने वाली धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा। अब स्वाभाविक है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं, तो यहां भी आपको अटलांटिक महासागर का फिगर को ड्रॉ करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए यहां पे ऐसे अमेरिका का और दक्षिण अमेरिका का फिगर बना लीजिएगा। और इधर क्या बनेगा? यूरोप का और अफ्रीका का एक रफ फिगर बना लीजिए। इसको आप इक्वेटर मान लीजिए। अब आपको दिखाना है क्या? आपको दिखना है कहां पे? इधर देखना है कि इधर देखना है? तो ये नॉर्दर्न अटलांटिक है, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन है। आपको देखना है दक्षिण अटलांटिक महासागर का।
यहां तक। अब यहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे आपको यूरोप से कोई लेना देना नहीं है। अब बात होगा साउथ अमेरिका का, अब बात होगा अफ्रीका का। इन दोनों के तट पे चलने वाले करंट को हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा कहते हैं। अब आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमको ये बताओ कि यहाँ पे जब करंट की शुरुआत होगी तो कहां से शुरुआत होगी? इस तट से, इधर से, इधर से या इधर से? इधर से होगा। अगर हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर जलधारा की बात करें तो कहां से शुरुआत होगा? कोई गेस कर सकता है? कोई बता सकता है? कहां से होगा? याद रखो, तो यहां भी स्टार्ट होगा इधर से, यानी यहां भी इक्वेटर के पास से ही शुरू होगा। यहां पे इक्वेटर के पास, हाँ, यहां पे है अंगोला, अफ्रीका का एक देश है अंगोला। अंगोला से इक्वेटोरियल करंट शुरू होता है, यानी कि दक्षिण विषुवतीय अटलांटिक जलधारा। अंगोला से इसका उत्पन्न होता है, ऐसे चलता है, ऐसे, और ये आकर के ब्राजील के पूर्वी तट पर, ब्राजील के पूर्वी तट पर टकराता है। अब यहां पर भी टकराने के बाद जल राशि ज्यादा हो जाता है और इस तरह से ये करंट भी दो हिस्सों में बट जाता है, एक उत्तर चले जाता है और एक दक्षिण चले जाता है। तो जो उत्तर चले जाता है वो जल वापस पूरब की ओर चलने लगता है। इसको हम कहते हैं काउंटर साउदर्न अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, जो वापस अंगोला के पास चले आता है। और यहां पर दक्षिण से जो वाटर बॉडी या वाटर करंट आता है वो ब्राजील के बाद, ब्राजील के पास से टकरा करके दक्षिण आता है, तो इसको हम ब्राजील की जलधारा कहते हैं। अब आप हमको ये बताइए इसका नेचर कैसा होगा? ब्राजील के तट पे, जिसको हम लोग ब्राजील की धारा कह रहे हैं, ये कैसा नेचर का होगा? तो गर्म होगा। ब्राजील के बाद ये अर्जेंटीना के पास आता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है अर्जेंटीना की गर्म जलधारा। क्लियर है? ठीक है। अब सवाल ये उठता है, हम आपसे यहाँ पे दो सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से दे देंगे। हमको ये बताइए कि यहां से जो करंट ऊपर उठा, उठ करके दो हिस्सों में बटा, एक उत्तर गया, एक दक्षिण गया। उत्तर जाने वाली करंट वापस पूरब की ओर क्यों चली जा रही है? क्यों नहीं ये इक्वेटर को पार करके और इक्वेटर, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट के साथ उत्तर की ओर और आगे चली जा रही है? क्यों यहीं से ये वापस ऐसे चली जा रही है? कारण क्या है? वेरी गुड, वेस्टर्लीज यानी कि पछुआ हवा की वजह से ये करंट इधर धक्का दे दिया जा रहा है करंट को। कौन जवाब दिया था? कौन जवाब दिया इसका? वेरी गुड, सुभद्रा का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। और ये करंट ऐसे क्यों जा रहा है? यहां से पूरब की ओर क्यों बढ़ रहा है? वेरी गुड, व्यापारिक पवन की वजह से। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर ही है, नीचे में जब आएंगे आप तो यहां पे देखेंगे कि एक आइसलैंड है, द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप। और यही फॉकलैंड द्वीप के पास है एक ओश सागर, जिसका नाम है स्कूतिया, स्कूतिया सागर।
ये नाम, ये सागर का नाम, ये करेंट का नाम आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि अर्जेंटीना की गर्म जलधारा जब दक्षिण की ओर आती है तो दक्षिण से आने के दौरान ये स्कूटिया सागर में प्रवेश करती है। दूसरी ओर इधर से अंटार्कटिक सर्किल से बर्फ का ठंडी जलधारा आती है। ये भी स्कूटिया सागर में मिलती है। ये फॉकलैंड द्वीप के किनारे से आती है, इसीलिए इसको फॉकलैंड करंट कहा जाता है। तो इसका नेचर कैसा होगा? फॉकलैंड करंट या जलधारा, इसका नेचर कैसा होगा? तो ये, हाँ वेरी गुड, यानी कि हाई लैटिट्यूड से आ रहा है, अंटार्कटिका की ओर से आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये ठंडी होगी। ये भी स्कूटिया सी में आ रहा है और इधर से अर्जेंटीना का गर्म जलधारा आ रहा है। अब यहाँ का सिचुएशन जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि यहाँ इसके आसपास का वेदर कैसा हो जाएगा, मौसम कैसा हो जाएगा? सुहाना हो जाएगा, सुहाना हो जाएगा। अब इसीलिए सुहाना होने की वजह से यहाँ पे ओशनिक जो जीव है, समुद्री जीव के लिए ये क्रीड़ा स्थल बन जाता है। ये अपना प्रजनन वगैरह भी करते हैं, यहीं पर रहते हैं क्योंकि इनको टेम्परेचर स्टैंडर्ड मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अर्जेंटीना, चिली और ये फॉकलैंड, यहाँ का मौसम बहुत सुहाना होता है और यहाँ के लोग अधिकतर कुशल मछुआरे होते हैं, मछली मारने में उस्ताद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मछली बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, मौसम बहुत ही जबरदस्त होता है। ये जहां जहां भी होगा, आप देखेंगे यहाँ पे डॉगर बैंक में, यहाँ ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक में, जहां जहां पर भी इधर आइए, ये सब जगहों पे जहां पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है तो वहां वेदर एकदम ये हो जाता है, स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक है, हाँ। क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा? क्यों, क्या प्रॉब्लम? ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग ये देखें कि यहाँ पे स्कूटिया सी है और इसी स्कूटिया सी में फ्लोरिडा करंट चलता है जो अंटार्कटिका से आता है। और ये फ्लोरिडा करंट में बर्फ का बड़ा बड़ा चट्टान भी आता है साथ में, और ये आकर के यहाँ का टेम्परेचर पूरा कूल या डाउन कर देता है। और इधर से आता है गर्म जलधारा अर्जेंटीना की। अब ये दोनों करंट आपस में मिल करके अपना नेचर चेंज कर लेती है और चेंज करके फिर ये पूरब की ओर चलने लगती है। अब यहां से जो करंट चलता है इसको कहा जाता है दक्षिण अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा। दक्षिण अंटार्कटिक का परिध्रुवीय धारा, यानी इंग्लिश में साउथ अंटार्कटिका पोलर सरकम करंट। पोलर सरकम करंट, दक्षिण अंटार्कटिका परिध्रुवीय जलधारा। अब ये नेचर से कैसा होता है? तो ये नेचर से एवरेज होता है, इसलिए हम इसको ठंडा मान ले रहे हैं। नेचर से ठंडा होता है। और ये आता है अफ्रीका के पास। अफ्रीका के पास एक आइसलैंड है अबुल हाज। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे एक पर्वत है अफ्रीका के पास ही, ऐसे एक माउंटेन है समुद्र के नीचे, आधा समुद्री पर्वत है। जैसे यहाँ पे देखे थे हम लोग अटलांटिक रीज था, कटक था, यहां पर भी देखे थे हम लोग। तो यहाँ पे और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे मलबा निकलने से एक आधा समुद्री पर्वत का निर्माण हुआ था, जिसके वजह से इधर से उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट दो हिस्सों में बंट जाता था, एक उत्तर चले जाता था और एक पूरब की ओर चले जाता था। यहाँ भी कुछ स्थिति इसी तरह से है। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है मिटियर, MITIYAR।
मीटियर। मीटियर सब ओशन माउंटेन है, यानी कि समुद्र के नीचे पर्वत है। आपको पता ही है समुद्र के नीचे भी पर्वत है जो जल से ढका हुआ है। अब यहां से ये करंट टकरा करके ऐसे उत्तर की ओर चले जाता है और दूसरा पूरब की ओर चले जाता है। तो जो उत्तर की ओर चले जाता है उसको कहा जाता है मीटियर माउंटेन से टकरा करके जो पूरब की ओर चले गया उसको कहा जाता है उसका नाम है वेंगुएला करंट। यहां पे लिखते हैं वेंगुएला करंट। और वेंगुएला करंट कैसा नेचर होगा? तो स्वाभाविक है कि ठंडा होगा। वेंगुएला करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वेंगुएला कोस्ट है, तट है, या कह सकते हैं पोर्ट सिटी है, पत्तल नगर है, और उसके किनारे से चलने के कारण इसको कहा जाता है वेंगुएला करंट। बाई नेचर ये ठंडा होता है तुलनात्मक रूप से, और ये करंट फिर वापस चले जाता है अंगोला के पास और मिल करके एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है। क्लियर है? अब ये जो शेष करंट है जो पूरब की ओर जाता है वो चले जाता है दक्षिण अफ्रीका का एक सबसे दक्षिणतम बिंदु है अगुलहास। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है अगुलहास। इस अगुलहास के पास जो खाड़ी है इसको कहा जाता है केप ऑफ अगुलहास की खाड़ी। अब ये जब मीटियर पर्वत को पार करके पूरब की ओर जाता है तो इसको कहा जाता है अगुलहास करंट, क्योंकि ये केप ऑफ अगुलहास के बीच से जाता है और ये चले जाता है वापस हिंद महासागर में। समझ में आया? इसी के नीचे है केप ऑफ गुड होप। अगुलहास के नीचे है केप ऑफ गुड होप। आप लोग नाम सुने होंगे, केप ऑफ गुड होप। तो अगुलहास से पार करके दक्षिण अंटार्कटिका परिध्रुवीय धारा चले जाती है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में इसको जोड़ने के लिए एक चैनल है, उस चैनल का नाम है मोजाम्बिक चैनल। अब यहां के जलधारा को हिंद महासागर के जलधारा से जोड़ने के लिए जो चैनल है इसको कहा जाता है मोजाम्बिक चैनल। अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि मोजाम्बिक चैनल किस किस जलधारा को जोड़ती है या किस किस सागर को जोड़ती है? तो याद रखिएगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली चैनल है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल के से अगुलहास की करंट चली जाती है हिंद महासागर में। ये जो करंट गया है इसको कहते हैं वेंगुएला करंट, और ये वेंगुएला करंट विश्व की दो सबसे प्रसिद्ध मरुस्थल नामीब और कालाहारी, नामीबिया और कालाहारी के मरुस्थल से होकर के गुजरती है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये दो मरुस्थल है, नामीब और कालाहारी। और इस तरह से दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलने वाला जलधारा का एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है और ये बन जाता है गायर। अब आप इसका दिशा देखो तो ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है? तो पता चलेगा ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यहां पे गायर कैसे चल रहा था? क्लॉकवाइज चल रहा था, ऐसे चल रहा था ना। और यहां पे कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इसीलिए याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक या दक्षिणी अटलांटिक या मध्य अक्षांशों में चलने वाला जो भी गायर है उत्तरी
अक्षांश में क्लॉकवाइज चलता है और दक्षिणी अक्षांशों में वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये भी गायर है और ये भी गायर है। गायर क्या है? साइकिल ऑफ करंट। तो इस तरह से ये आपका साइकिल पूरा होता है। अब यहीं से आपसे पूछा जा सकता है कि अंगोला के पास से चलने वाले करंट किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय करंट। इसको हम क्या कहेंगे? साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ये हो गया दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय करंट। अगर ये करंट उत्तर में, इक्वेटर के उत्तर में चल रहा हो तो ये कहां से चलता है? गिनी के खाड़ी से। तो उसको क्या कहते हैं? उत्तर अटलांटिक विषुवतीय करंट। तो अब देखिए गर्म जलधारा कौन कौन है इस दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलने वाला। सबसे पहला दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय करंट, उसके बाद दूसरा दक्षिण अटलांटिक काउंटर इक्वेटोरियल करंट, दो तीसरा ब्राजील धारा, चौथा अर्जेंटीना की धारा। यानी कि ये कुल 4 गर्म जलधारा यहां पर चलता है। जितना यहां पे चला था उतना नहीं है, यहां पे मात्र 4 प्रमुख गर्म जलधारा है। उसके बाद ठंडी जलधारा कौन सा है? तो दक्षिण अंटार्कटिका परिध्रुवीय, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा अगुल्हास। ये मात्र 3 ठंडा और 4 गर्म जलधारा इस गायर में चलता है। क्या हुआ? दक्षिण अंटार्कटिका, ये गर्म जलधारा दक्षिण अटलांटिक काउंटर इक्वेटोरियल करंट, दक्षिण अटलांटिक काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट, काउंटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, उसको देख लेना जो भी है। तो काउंटर का मतलब इधर से मेन आ रहा फिर वापस उल्टा चल रहा है, तो उसको हम काउंटर कहते हैं। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो यहाँ पे 4 गर्म जलधारा है, दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय करंट, फिर काउंटर इक्वेटोरियल करंट विषुवतीय करंट, फिर ब्राजील और फिर अर्जेंटीना। ठंडी कितना है? 3। कौन कौन सा? एक है आर्कटिक परिध्रुवीय धारा, दूसरा है अगुल्हास और तीसरा है वेनेजुएला। और ये दोनों तीनों का नाम अक्सर पूछा जाता है कि दक्षिण अटलांटिक में कौन सी गर्म जलधारा है, हॉट करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है। नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा। नेक्स्ट एक और नया चीज आपको मिला यहाँ पे, मोजाम्बिक चैनल का आपने नाम सुना। एक और चीज सुना आपने, अगुल्हास, केप ऑफ अगुल्हास। एक और नया चीज सुना आपने, केप ऑफ गुड होप। इसी केप ऑफ गुड होप को पार करके आया था वास्को डी गामा। इसी केप ऑफ गुड से यूरोप से इधर से आया था वास्को डी गामा, ऐसे ऐसे समुद्र के रास्ते। इसको पार करके भारत पहुंचा था, गोवा के तट के पास। ठीक है, तो ये मोजाम्बिक चैनल आपने सुना, कौन सी चैनल है जो अगुल्हास या अटलांटिक को हिंद महासागर से जोड़ देता है, तो इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। क्लियर है?